चैंपियन लीग में तुम्हें ब्रेस्ट दबाने का मौका मिले और तुम 10 बार दबा दो, उसके बाद तुम्हें लिटरली क्वार्टर और राउंड ऑफ सेक्शन का तुम्हें टिकट मिल जाए, इससे ज्यादा खुशी भरी बात क्या हो सकती है। और पीएसजी जो कि अगला मैच शायद उनका बारसा से हो सकता है या फिर तुम्हें क्वार्टर फाइनल में बारसा से हो सकता है, ये टीम 10 बार दबा के आ रही है ब्रेस्ट 10-0। मजेदार ऐसी शाम की बात करने के लिए मैं जीता हूं, ऐसे दबने दबाने की बात करने के लिए तो मैं जीता हूं। मैं ब्रेस्ट टीम की बात कर रहा हूं। अरे गंदी सोच की कीड़े, तुम्हारे पिछवाड़े में डंडे घुसेड़ूंगा। ब्रेस्ट टीम वर्सेस पीएसजी 10-0 था मैच। इंग्लैंड से स्टे हमले के बाद भी अभी भी बची है 3 टीमें, लिवरपूल, आस्टन विला, आर्सेनल चूतिया है वो, ना ही गिनो तो ही अच्छा है। और तुम्हारा नेक्स्ट है जर्मन्स, द बुंडेसलीगास हायर पोटेंशियल वैल्यू, डॉटेनमॉन, बायर्न म्यूनिक और तुम्हारा बायर लेवरकुसेन। और बची है तुम्हारा 3 टीमों के साथ स्पेनिश लीग ला लीगा, उससे बची है तुम्हारा रियल माद्रिद 15 यूसीएल चैंपियन, बार्सिलोना और एटलेटिको माद्रिद। और बची है तुम्हारा अभी तुम्हारा फ्रांस से बची है पीएसजी और लील लॉस एलओएससी जिसको बोला जाता है। और तुम्हारा डच से बची है फायनूर्ड और पीएसबी। और तुम्हारा क्लब ब्रूस बची है तुम्हारा शायद वो कौन सा लीग था रे, बेल्जियम लीग। और तुम्हारा इटली से बचे इंटरनेशनल है। भाई साहब ते हमले के बाद लिटरली कल जिस लीग की सबसे ज्यादा धी पिटी गई है वही सीरिया। भाई साहब कल जिस रेट में सीरिया के क्लब्स की धी पिटी गई, आउट ऑफ इमेजिनेशन। भाई साहब लिटरली कल एक रात में जुवेंटस, इंटर मिलान, उसके बाद तुम्हारा अटलांटा, तीन बिग जायंट्स ऑफ द सीरिया बाहर हो चुके हैं। कतई जहर फाड़ रखी है। कतई ला लीगा ने और प्रीमियर लीग ने इस बार कप कॉम्पिटिशन में बूंद फूंद फाड़ रखी है। पहले बात करते हैं हम लोग हमारे रियल माद्रिद के बारे में। ओ हम्बले कहां पे हो भाई? तुम ही थे ना जो कि बोल रहे थे कि आर्सेनल को भी हम्बल है, और 400 मेगापिक्सल वाला कैमरा जो कि फोटो उठाता है, 3 कैमरा थे उसमें, 3 फोड़े जैसे ऐसे ऊपर नीचे। एंड्रॉइड था ना वो, घुसेड़ दो, डंडे में डालो घुसेड़ दो अंदर। भाई साहब तुम्हारी औकात है फोटो उठाने का, तुम्हारी औकात है कैमरामैन बनने का। बैलेंडोर जीतेंगे साला, 20-30 भर के साला इंटरव्यू देना है बस, और कुछ आता है। एक वो यूएफए के बदौलत तो बैलेंडोर जीते हो, उसका शुक्र मनाओ, बनना उसकी गुद्दी बना के घुसेड़ देंगे कहीं पे। साले इतने चिरांड बच्चे हो साले, तुमने माद्रिद को छेड़ा, आज माद्रिद ने तुम्हें धो दिया। भाई साहब जिस तरीके से तुम्हारी सुताई हुई, पुताई हुई और चुताई भी हो गई, भाई साहब हर एक तरीके से तुम्हारी खोल दी गई, बजा के खोल के कहीं ना कहीं घुसेड़ दी गई, पता भी नहीं चला कि तुम्हें सामने वाले टीम ने तुम्हारे कहां बजा के चले गए। भाई साहब तुम्हारे इतिहाद में तुम लोग हमें बैनर दिखाओगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम लोग ऐसे दिखाओगे डोंट क्राई। अब कौन रो रहा था वह साला, एक रशिया का बंदा है तुम्हारा, कोसोवा की वो जो भी है, विनीसियस जो ने एम्बाप्पे ने उसकी गुद्दी पर घुसेड़ दिया। भाई साहब खाई नहीं घुसेड़ा है उसके मुंह में साला। भाई साहब जिस तरीके से उसकी गुद्दी थपेड़ी गई है, पता भी नहीं चला कि साला किस तरीके से उसकी कहां से आके बंदे कहां घुसेड़ के चले गए। भाई साहब हर एक जगह से फाड़ी गई है सामने वाली टीम की। ऐसा एक टीम है माद्रिद, भाई साहब तुम उसका अगर एक पॉइंट कर दोगे ना, तुम्हारी ऐसी जगह से खून निकालेंगे, वो पॉइंट दिखा के पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब बात करते हैं गेम की, 3 मिनट में गेम खत्म हो गया। ये गेम 3 मिनट में खत्म हो गया जब एम्बाप्पे ने भाई साहब असेंसियो का वो गोल को जो असेंसियो ने जो पास डाला, चुम्मे सोई, मुझे रामोस की याद आ गई, पर ही इज नॉट रामोस, ही इज असेंसियो, ही इज मार्को दी असेंसियो। भाई साहब जिस तरीके से उसने वो पास रिलीज किया, सीधा एम्बाप्पे के पैर में गिरा। ओ भाई साहब वाल्वर्दे का आउटपुट, वाल्वर्दे के उस गोल में इंपोर्टेंस मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो जब भागता है ना, वो राइट हैंड फ्लैंक में बंदे खींचता है, वो कारवाहल वाला फील देता है, जो कि तुम्हारा विड्थ मेंटेन करता है, क्योंकि रोड्रिगो को
अटेंड करके अंदर आकर के बंदे अपने तरफ एक एंगेज करना पड़ता है, पर उधर दो बंदों को अकेला भाल भर दे और इधर दो बंदों को अकेला विनीसियस जूनियर खींच के रखता है। भाई साहब जिस तरीके से सेटअप हो, एम्बाप्पे को एक फ्री स्पेस मिला, 1v2 का एक सिनारियो बना, उसको उसने भरपूर इस्तेमाल किया। भाई साहब जिस तरीके से उसने सामने वाली टीम की थपेड़ी है, कहां कहां खोल के बजा दिया पता भी नहीं चला। भाई साहब जो दूसरा गोल जो गिरा, भाई साहब वो बंदे देख रहे हैं। भाई साहब मान सिटी के बंदों को सेट पीस मिला और सेट पीस से जब ट्रांजिशन आ रहा है, भाई साहब तुम्हें पता है कि रियल मैड्रिड ट्रांजिशन में तुम्हारी पेल देगी। लिटरली उस जोन में एम्बाप्पे को कोई भी मार्क करने के लिए है ही नहीं। एम्बाप्पे उधर रन मारा है, एम्बाप्पे उधर खड़ा है, उधर से बॉल गिरा, भाई साहब बेलिंगम ने वो बॉल 1-2-1 पास किया और उधर रोड्रिगो था वो रोड्रिगो ने बॉल एम्बाप्पे को दिया। भाई साहब उसको मार्क करने के लिए बंदा नहीं है, उसने गोल मारा भाई साहब। और एंड्रिक, भाई साहब आज एंड्रिक को भी खिला दिया भाई साहब। रोड्रिगो जब सेंट्रल ऑपरेट किया था ना भाई साहब, उसको देखोगे आउट ऑफ इमेजिनेशन कितना खूबसूरत था। और विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, बेलिंगम सबको इसीलिए सेटअप किया गया था कि वो उस जोन को कैपिटलाइज कर दे। भाई साहब उन तीनों का काम एक ही था, एम्बाप्पे के लिए बॉल बनाओ, एम्बाप्पे को बॉल फीड करो, बार बार बॉल फीड किया जा रहा था वहां पे जहां पे तुम्हारा एम्बाप्पे गोल मार सके। और उसने जब गोल मारना शुरू किया ना, 60 मिनट पे 3 गोल, 3-0 था। उसके बाद वो सेट पीस का गोल वो तुम्हें खैरात में दी गई है, तुम्हारा औकात था भी नहीं वो 3-1 करने का, तुम्हें वो मिला है, ले लो गोल। बनाओ, शुक्र बनाओ कि हमने उसको चैलेंज किया नहीं, वरना तुम्हारा वो गोल तक नहीं मिलता। 6-2 से ह्यूमिलेट होके तुम लोग घर जाते साले। इस सीजन में मैन सिटी का बॉल पोजीशन रखने का ऑब्सेशन उन पे खुद को भारी पड़ रहा है। भाई साहब जिस तरीके से 50% पोजीशन के साथ भी इस टीम को ऑपरेट करना नहीं आता है ना, आउट ऑफ इमेजिनेशन है भाई साहब। 50% पोजीशन के साथ ये लोग साइड वाइज पासेस कर रहे हैं, इन बिटवीन द गैप्स वो लोग बॉल डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर चुआमेनी और डैनी सेबायोस भाई साहब जिस तरीके से उन्होंने बॉल रोका है, और जो बॉल डिफेंसिवली नहीं पूरा तरीके से उसको बॉल को रोटेट किया है भाई साहब, जिस तरीके से वो लोग डिटेक्ट करते हैं, मींस 2 हाफ खेलता है हमारा, बेलिंगम, रोड्रिगो, एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर 4 आगे खेलते हैं और पीछे हमारा पूरा का पूरा 5 खेलता है। जो 9 बंदों का एक सेटअप होता है, वो बीच में एक बंदा होता है तुम्हारा भालवर्दे, जो कि वो पूरा इस तरह कंट्रोल करता है। राइट हैंड में भालवर्दे, अंधा होके बोल दो भाई। पर पीछे जो मार्को असेंसियो, मैंडी, रूडिगर, चुआमेनी और डैनी सेबायोस, वो लोग जो कंट्रोल करते हैं, वो लोग अपने पे सारा का सारा प्लेयर्स अट्रैक्ट करते हैं। फिल फोडेन का गेम बहुत बुरा था भाई साहब, जब लेफ्ट हैंड में जब बॉल घूमता है ना, तो फिल फोडेन मुझे दिखता ही नहीं, वो कहाँ घूम जाता है पता भी नहीं चलता। सामने वाली टीम को अट्रैक्ट किया जाता है और एक डोम बनाया जाता है, ताकि राइट हैंड में एक स्पेस क्रिएट हो जहां पे भल दे रन मारे। फिर डैनी सेबायोस को बॉल जाता है, उधर से तुम्हारा भलवर्दे को बॉल जाता है, तब वो रन बनता है एम्बाप्पे या फिर विनी का। जो भी रन बनता है वो रन को इंटरसेप्ट किया जाता है भाई दूसरा स्ट्राइकर, जो कि एम्बाप्पे या फिर विनीसियस जूनियर में से जो रन नहीं मार रहा होता है, वो उसको इंटरसेप्ट करता है। और उधर तुम्हारा एक और बंदा होता है बेलिंगम या फिर रोड्रिगो, जो कि तुम्हारा उस बॉल को रिसीव करने के लिए उधर होता है। दैट विल बी रिलीज्ड बाय विनीसियस जूनियर। जब वो बॉल रिसीव किया जाता है ना, तब एक सर्कुलर आर्क बनता है, तब भाई साहब उसके बाद एम्बाप्पे या फिर विनी कोई एक आगे भागता है, उसके पैर में जब बॉल गिरता है उसके बाद तो गोल तय होता है। भाई साहब जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से ये लोग बॉल को सिंक्रोनाइज करके 1v1 टैकल करके 1v1 में जीतने के बाद जो हम लोग जो बॉल निकालते हैं भाई साहब, ये हमारे पास मिसिंग था। बार्सिलोना वाले दोनों मैच देखोगे तो यही चीज मिसिंग थी कि हम लोग 1v1 टैकल में बहुते बुरे थे, क्योंकि राफिनिया, लामिन यामाल, पेड्री या फिर गाभी या फिर तुम्हारा चुबार्सी, भाई साहब यही तीनों हमारे मिडफील्ड को बॉस करते थे और हमारे पास एक एंटी प्रेस का सिनारियो बनता था, जो कि हम लोग इस बार कैरी आउट किए। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है कोपा देल रे, उसको हमें किसी भी तरीके से जीतना है। और रात को हम लोग पूरे के पूरे यूसीएल मैच का एक रिव्यू डालेंगे, जरूर डालेंगे, क्योंकि मुझे
बायर्न म्यूनिख की गिरते पड़ते जीतने की, और एसी मिलान, अटलांटा, जुवेंटस पूरा का पूरा सीरिया के बाहर होने की, और जो नेक्स्ट फिक्चर्स आने वाले उसके बारे में भी बात करनी है। वो मैं देखूंगा कि वो ड्रॉ के बाद बात करेंगे या फिर ड्रॉ से पहले बात करेंगे। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो। अब बात करते हैं हम लोग बायर्न म्यूनिख के भाई साहब, जिस रेट में इस टीम को हाइप किया गया था, सेल्टिक के अगेंस्ट ये टीम 3-2 एग्रीगेट से जीती है। भाई साहब ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। इस टीम से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये टीम सामने वाली टीम की धोती खोले, बुंड फाड़े, जी स्पॉट खोज के बाहर निकाले और उसके बाद पिटाई करे। भाई साहब इस टीम से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हैरी केन, लारियो साने, मुसियाला, ओप्पा मेकानो, लिटरली हर एक प्लेयर बंदा है हर एक पोजीशन में, और मुलर जो चैंपियन लीग बुली जिसको बोला जाता है। ये ऐसे टीम बंदे होने के बाद भी ये टीम मुझे इतनी अच्छी दिखी नहीं, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये टीम सबसे ज़्यादा बुली करे। पर इस टीम के सिंक्रोनी में अभी भी इशू है। ये टीम लो ब्लॉक नहीं तोड़ पाती और कॉम्पैक्टनेस ऑफ द गेम को अभी भी समझ नहीं पाती। पर ये टीम अगर तुम जैसे इसको मौका दोगे ये सामने तुम्हें चार्ज करेगी, पर चार्ज करने के वक्त इनके पास ये इशू है कि ये लोग क्लिनिकल नहीं है। हैरी केन से लेके साने तक कोई भी तुम्हें क्लिनिकल नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे जुवेंटस के बारे में, द अपसेट ऑफ द नाइट, जो कि टीम मुझे पसंद है। जुवेंटस ये टीम बाहर हो चुकी है, क्या करे खुदा ना खास्ता। पर ये टीम ने जिस रेट में गेम खेला है, मानता हूं ये टीम में बहुत इंजुरी है, बहुत ये है अप्स एंड डाउन है, पर इन्वेस्टमेंट तुमने बहुत ज़्यादा की है। तुम्हें यूसीएल अभी तुम्हें टॉप 4 सिक्योर करना होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास 5 स्पॉट नहीं है, तुम्हारे पास 4 स्पॉट है अभी भी, जिसके बदौलत तुम्हें टॉप 4 सिक्योर करना पड़ेगा अगर तुम चैंपियन लिखे ना हो। और अगर चैंपियन नहीं खेल पाते हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा लंबा सा एक घुसेड़ दिया जाएगा तुम्हारे पिछवाड़े में, बम्बू। अब बात करते हैं तुम्हारे पीएसजी वर्सेस ब्रेस्ट की। भाई साहब जिस रेट में इसने दबाया है, भाई साहब 10-0 ऐसा कोई करता है? पहले लेग में 3-0 किया, इस बार 7-0। ऐसा कौन पहलता है भाई? सामने वाली टीम की इतनी ज्यादा कौन दबा देता है? नहीं, तुम्हारा इतना दबाने का मन क्यों करता है भाई साहब? कतई जहर बिना उस्मान डेम्बेले के इन लोगों ने 7 खेले, और 7 के 7 बंदे अलग अलग बंदे जिन्होंने पहला है। भाई साहब जिस रेट में इसने सामने वाली टीम की धोतियां खोली गई है, भाई साहब जिस रेट में इनका सिंक्रोनी 1-to-1 टच में डेम्बेले जो कंट्रोल करते हैं, कल डेम्बेले को इन्होंने पीछे खिलाया ताकि ये गेम डिटेक्ट करे। भाई साहब इसको बॉक्स में घुसने नहीं दिया गया, डेम्बेले को उन्होंने 2 बंदों से मार्क किया, पर ये लोग भूल गए कि सामने में गोंसालो रामोस, बारकोला, हकीमी ऐसे भी प्लेयर है जो कि तुम्हारे बॉक्स को पेनिट्रेट करके पेनिट्रेशन के साथ तुम्हारी धोती कच्ची सब कुछ खोल देंगे। और कल जिस रेट में गोंसालो रामोस और बारकोला ने चार्ज किया है, उस्मान डेम्बेले मुझे इंजुरी वाला वो दिख रहा है कि वो उतना ज़्यादा भाग नहीं रहा। हेनरिक ने ईफान बट करके उनको शायद से बाहर बिठा रखा है, पर इस टीम ने 10-0 भाई साहब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कोर लाइन एग्रीगेट है। और जिस रेट में इन्होंने पेला है भाई साहब पता भी नहीं चलेगा कि ये टीम नेक्स्ट किसके साथ क्या कर देगी। भाई साहब ये इस बार सेमीफाइनलिस्ट का टॉप कंटेंडर के हिसाब से बाहर आएगी मुझे लग रहा है। और बार्सिलोना हैज टू बी ओरिएबल, क्योंकि पिछली बार बार्सिलोना को पीएसजी ने ही खोल दिया था पूरा। भाई साहब इस बार बिना एम्बाप्पे के पीएसजी जिस रेट में सामने वाली टीम को खोल रखी है ना, पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारी खोल देगी। बार्सिलोना शुड बी अफेड, और इनको ऑफसाइड ट्रैप से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं तुम्हारे पीएसवी वर्सेस एसी मिलान। एसी मिलान ने जिस रेट में हगा है ना, पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब इतना बड़ा ओवरवेट मैच में तुम एक टीम हो जो कि तुम्हारे पास एक एग्रीगेट था, तुम्हारे पास 1-0 से तुम शायद 1-0 एक गोल से तुम पीछे थे, 1-0 से तुम पीछे थे, पर तुमने पहले ही मिनट पे गोल मारा, पर तुमने चार्ज उसके बाद नहीं किया। तुम लोग क्या इस गेम को 120 मिनट तक खींचना चाहते थे क्या एक्स्ट्रा? भाई साहब ये मैं नहीं देखना चाहता था, पर लिटरली
वुड ने लिटरली सामने वाली टीम को बिठा दिया। इनका एक कॉम्पैक्ट गेम प्ले होता है जिसको कि एसी मिलान की टीम तोड़ नहीं पाई। ये लोग मिड ब्लॉक में बैठते हैं, कॉम्पैक्ट मिड ब्लॉक में इन्होंने सामने वाली टीम की खोल रखी थी भाई साहब। जिस जिस जगह में टिक करना चाहा ये था बॉक्स, इन्होंने उस जगह पे बॉक्स टिक किया है। और खुदा ना खास्ता सामने वाली टीम ने अगर एसी मिलान ने कुछ भी अगर इनपुट दिया होता, थोड़ा सा ही, इतू सा ही अगर इनपुट दिया होता ना, ये टीम खोल दी होती फाइनल को। अब बात करते हैं तुम्हारे डॉटेनमोन वर्सेस स्पोर्टिंग की। स्पोर्टिंग ने बिना गोकरेज के ही उतरने का प्लान किया था इस बार, और जिसका फल इनको मिला 3-0 डिफीट। और इस बार डॉटेनमोन अपने घर में ला करके उनको शिकायत करनी चाहिए थी। अगर ये डॉटेनमोन की टीम इतू सी भी क्लिनिकल होती ना सामने, तो फिर इस टीम के लिए स्पोर्टिंग को ये गेम 5-0 वाला गेम था भाई सब। 14 शॉट्स ऑन टारगेट फर्स्ट हाफ पे, और 5 शॉट तो ऐसे थे कि जो कि मिस नहीं होने चाहिए थे। और 20 शॉट्स ऑन टारगेट के साथ ये टीम लिटरली जियो के साथ बैठी थी। मुझे ये देख के मुझे हजम नहीं हुआ। और डॉटेनमोन जिस रेट से खेली है ना, ये अपने बुंडेसलीगा में उतने अच्छे पोजीशन में बैठी नहीं है, पर ये टीम चैंपियन लीग में जिस रेट में खेल रही है, तुम्हें देख के बोलोगे भाई साहब इसने तो खोल दिया है। अब बात करते हैं तुम्हारे क्लब ब्रूज वर्सेस अटलांटा। भाई साहब 3-1 एग्रीगेट, 5-2 एग्रीगेट, 3-1 इस बार का स्कोर लाइन। भाई साहब जिस रेट में इसने इस टीम को तोड़ा है, अटलांटा क्लिनिकल दिखी नहीं है भाई साहब। गलती सामने वाली टीम की जितनी है तुम्हारी भी उतनी। तुमने उनको चांसेस मिले, लिटरली उनके पास 5 ऐसे चांसेस थे अटलांटा के पास जो कि बरी कर सकते थे, पर इन्होंने किए नहीं, गलती इन्हीं की है। अब बात करते हैं तुम्हारे लास्ट मैच हमारे बेनफिका वर्सेस मोनाको में। ये गेम देखा नहीं, पर लिटरली बेनफिका ने 4-3 एग्रीगेट से जीता है। और पोर्तुगाल एकमात्र टीम है जो कि बची हुई है चैंपियन लीग में। और ये लिटरली अगर इसका दिन चल गया ना, ये जिस लक में खेल रही है, ये पहुंच आएगा तुम्हारा क्वार्टर फाइनल तो मिनिमम है। मैं लगता है कि ये लिटरली ये टीम जो कि क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाएगी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये टीम क्वार्टर फाइनल में क्या करती है। अब इसके साथ मैं रैप अप करता हूँ, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना।